हे एवरीवन, दिस इज सी नेहा गुप्ता। वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक है कि विल को रजिस्टर कराना ज़रूरी है या नहीं। अब आपका पॉइंट हो सकता है कि नहीं, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट कैसे है। वेल, रिसेंटली जो कोविड का टाइम गया, हम सब लोगों ने देखा कि लोगों को टाइम ही नहीं मिला अपने बिल बनाने का या उसको रजिस्टर कराने का, और बहुत ज़्यादा डेथ हो गई। बहुत ख़राब टाइम हम लोगों ने इंडिया में देखा। ऐसी सिचुएशन में जिन लोगों ने बिल बना के तो रखी हुई थी बट वो रजिस्टर नहीं करा पाए या फिर एंड मोमेंट पे बिल बनी, तो उनकी वैलिडिटी क्या है अगर वो रजिस्टर नहीं करा पाए तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी चाहे 18 ईयर्स है चाहे 60 ईयर्स है, ये वीडियो मैं रिकमेंड करूंगी सब लोग देखें, क्योंकि मैं चाहती हूँ सब लोगों को क्लैरिटी हो। विल इंडिया में एक बहुत ही छोटा कंसेप्ट समझा जाता है, विल को इतनी इंपॉर्टेंस दी ही नहीं जाती, बट मैं कहूँगी विल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली विल से रिलेटेड मैंने एक केस अपनी लाइफ में भी देखा, जहाँ पर मेरे एक रिलेटिव ने विल बनाई हुई थी और किस तरीके से, इतनी बढ़िया तरीके से उन्होंने विल को बनाया हुआ था कि उनकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई उनके जाने के बाद कि किस चीज़ को कैसे मैनेज किया जाएगा। तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना, और मैं ट्राई करूंगी इसको जितना इजी हो सके उतना इजी रखने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। मैं बहुत सारी वीडियोस में अपने डे टू डे टॉपिक्स उठाती हूँ जो कि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि सब लोगों को जरूर पता होने चाहिए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आई होप कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे पहले तो हम लोग विल का मतलब समझ लेते हैं। आप लोग स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। विल मीन्स द लीगल डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ अ टेस्टेटर विद रिस्पेक्ट टू हिज प्रॉपर्टी which he desires to be carried into effect after his death. It means अपनी प्रॉपर्टी को किस तरीके से आगे डिवाइड करना चाहता है, ये विल ही एग्जीक्यूट करके पता चलती है, विल के थ्रू ही पता लगता है। अब बात आती है कि क्या हम विल को रजिस्टर करा सकते हैं। सो सेक्शन 18 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 ये क्लियरली बताता है कि हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शनल नहीं होता रजिस्टर कराना। तो उसमें विल क्लियरली मेंशन है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स है जहां पर इन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कराना ऑप्शनल किया हुआ है एज पर द रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो इसलिए विल भी ऑप्शनल हो गया एंड ये क्लियर हो गया कि विल अगर रजिस्टर नहीं भी है तब भी वो इक्विवेलेंट वैलिड मानी जाएगी। अब बात आती है, अब कुछ और पॉइंट्स भी हम लोग समझ लेते हैं जिससे कि आगे आपको वो भी हेल्प करे कि क्या हम विल को चेंज कर सकते हैं। वेल, आंसर है यस। आपकी प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है तो इसलिए विल भी चेंज हो सकती है। अब बात आती है कि अगर नेहा हमने विल को रजिस्टर करा लिया था, अब क्या करें अगर हम उसे चेंज करना चाहते हैं। तो सिंपल सा आंसर है, आपको अमेंडेड विल बनानी पड़ेगी और उसके अंदर मेंशन करना होगा कि जैसे कि मैंने प्रीवियस विल बनाई थी उसके आगे ये अमेंडमेंट है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि क्या हैंड रिटन विल को कंसिडर किया जाएगा। वेल, आंसर है यस, हैंड रिटन विल भी इक्विवेलेंट वैलिड है। अब पॉइंट आता है कि नहीं, विल को अगर हम स्टैम्प पेपर के बिना ही बना ले तो चल जाएगी। आंसर है यस, बिकॉज गुजरात स्टैम्प एक्ट ने बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो हमें इतने का स्टैम्प पेपर चाहिए, हम एफिडेविट बनाते हैं तो इतने का स्टैम्प पेपर चाहिए, बट विल के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अगर सिर्फ हैंड रिटन विल भी है तो भी वो इक्विवेलेंट वैलिड मानी जाएगी। ऑल्दो हम इन लीगैलिटी में नहीं जा रहे कि उसका प्रूफ ऑफ ऑनर्स किस पे रहेगा कि ये रियल विल है या नहीं, उसका ऑब्वियसली प्रूफ का आगे फिर हम डिफरेंट वीडियो के थ्रू डिटेल डिस्कशन करेंगे, बट अभी के लिए एक रिटर्न विल भी वैलिड विल है अगर आप उसे प्रूफ कर पा रहे हैं कि वो विल एक्चुअल है। विल के अंदर दो ही तरीके से प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जाता है, मूवेबल या फिर इमूवेबल। मूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप मेंशन कर रहे हैं तो आपको पूरी डिटेल देनी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी है, कितना एरिया है, कहां पर है, सर्वे नंबर एंड सो ऑन। अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर लेट्स से वो ज्वेलरी है तो भी आपको प्रॉपर डिटेल देनी है, कितने ग्राम की ज्वेलरी है एंड क्या है। अगर आप शेयर्स है तो कौन सी कंपनी के शेयर्स है, एज ऑन डेट क्या वैल्यू, आपको सब कुछ मेंशन करना पड़ता है। बैंक अकाउंट बैलेंस है तो बैंक अकाउंट का नाम, नंबर, सारी डिटेल्स भी आपको मेंशन करनी पड़ती है। अब बात आती है कि विल ट्रांसफर किसको की जा रही है। इट मींस किसको उस विल के थ्रू पैसे या प्रॉपर्टी दिए जा रहे हैं। वेल, यूजुअली और आई विल से जनरली केसेस में अगर मेल मेंबर अपनी विल लिख रहा होता है तो वाइफ को ट्रांसफर करता है एंड साथ में ये मेंशन करता है कि उनकी डेथ के बाद इस तरीके से प्रॉपर्टी डिवाइड होगी। बट वहीं अगर फीमेल विल बना रही है तो फीमेल जैसे ही विल बनाएगी वो सबसे पहले अपने हस्बैंड को अथॉरिटी देती है। इट मींस उस फीमेल की डेथ के बाद सबसे पहले हस्बैंड उसका इंचार्ज बनेंगे एंड आफ्टर दैट, आफ्टर हिज डेथ, इस तरीके से प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जाएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जीक्यूटर का नाम जरूर मेंशन होना चाहिए। एग्जीक्यूटर मतलब डेथ के बाद
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, इट मीन्स कौन उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करेगा। आपको कोई ना कोई एक पर्सन सबके लाइफ में ऐसा होता है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट होता है, तो आप उसको एग्जीक्यूटर बना सकते हो कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। इट मीन्स जो भी आप बताओगे कि इस तरीके से इतनी प्रॉपर्टी इन लोगों को मिलेगी, तो वो एग्जीक्यूटर देखेगा कि सबको सही तरीके से प्रॉपर्टी मिल गई है या नहीं मिली है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट द बॉटम ऑफ द विल विटनेसेस के साइन होने बहुत ज़रूरी है। और विटनेसेस कोई भी हो सकते हैं और उनका ज़रूरी भी नहीं कि विल के बारे में उन्हें पता ही हो क्या लिखा है, बस उनको साइन की वेरिफिकेशन देनी होती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप उस प्रॉपर्टी में हिस्सेदार है, इट मीन्स आप भी विल के पार्ट है, आपको भी विल के थ्रू पैसा मिलने वाला है, देन इट इज एडवाइजेबल कि आप उसके विटनेस ना बने। एंड आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरीवन, हमेशा अपनी विल को रेडी जरूर रखें। जरूरी नहीं है आपकी एज कितनी है, अगर आपके पास एसेट्स है तो इट्स बेटर टू हैव द विल, बिकॉज लाइफ इज अनसर्टेन, पता नहीं कब क्या हो जाए। एक विल होगी तो ईजी रहेगा आपके बच्चों के लिए, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए, उनको बहुत सपोर्ट रहेगा। आई होप इस वीडियो ने आपकी बहुत हेल्प की होगी। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड साथ में आप हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। नंबर है 8375831676। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।